हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। मेरा नाम मानसी गुप्ता है। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 4 का पाठ 5, जिसका नाम है मीठा कुआं। ये कहानी है एक मीठे कुएं के बारे में। आइए जानते हैं क्या है ये कहानी। पहले पढ़ते हैं हम इसकी प्रस्तावना। प्रस्तावना मतलब कहानी में क्या है, कहानी का आरंभ कैसे होता है। राजा भीमराव बहुत सनकी तथा मूर्ख था। एक राजा था भीमराव, वो क्या था, सनकी और मूर्ख था। उसने भील की पत्नी से मीठा कुआं खरीदा और उसे महल में पहुंचाने की मांग की। भीलनी ने अपनी होशियारी से यह सब आसानी से कर दिखाया। क्या किया उसने, मीठा कुआं खरीदकर उससे बोला कि तुम इसे मेरे महल तक पहुंचा दो। लेकिन भीलनी ने भी अपनी होशियारी दिखाई और उस होशियारी को दिखाकर वो सब काम आसानी से कर दिया। और वो कैसे किया हम सब देखेंगे इस कहानी को पढ़ के कि क्या किया भीलनी ने, कैसे अपनी होशियारी दिखाई। परिकल्पना क्या है, राजा की मूर्खता का परिचय उसके किस काम से मिलता है। हमको पाठ पढ़ के बताना है कि राजा का जो मूर्खता का परिचय कैसे पता चलता है कि राजा मूर्ख है। उद्देश्य क्या है ये कहानी पढ़ने का, सामान्य सूझबूझ, बुद्धिमत्ता अथवा होशियारी की भावना का आरोपण करना। मतलब हमें समझदारी से, सूझबूझ से, दिमाग लगाकर होशियारी से काम करना चाहिए। ये हम सीखेंगे इस कहानी में। आइए शुरू करते हैं कहानी। बहुत पुरानी बात है। सुदूर पूर्व में एक विशाल राज्य था। सुदूर मतलब दूर, पूर्व में एक विशाल मतलब बहुत बड़ा, विशाल मतलब क्या होता है, एक बड़ा राज्य था। बड़ा राज्य था, उस पर भीमराव नाम का राजा राज करता था। राजा स्वभाव से गर्म और सनकी था। दरबार के सभी कर्मचारी उससे भयभीत रहते थे। एक राजा था जिसका नाम था भीमराव, जो वहां पर राज करता था और वो बहुत ही सनकी था, गर्म मिजाज का था। इसलिए उसके जो कर्मचारी थे, जो उसके यहाँ महल में काम करते थे, वो उससे डरे रहते थे। एक दिन राजा भीमराव अपने कुछ मंत्रियों एवं सैनिकों को साथ लेकर जंगल में शिकार खेलने गया। क्या हुआ, एक दिन राजा गया शिकार खेलने जंगल में। शिकार खेलते खेलते उन्हें जंगल में बहुत समय व्यतीत हो गया। राजा को प्यास लगी। बहुत टाइम निकल गया तो राजा को प्यास लगने लगी। तभी राजा भीमराव ने राजा के एक मंत्री की दृष्टि एक झोपड़ी पर पड़ी। दृष्टि मतलब नजर। मंत्री की दृष्टि कहाँ पड़ी, एक झोपड़ी पर पड़ी। वह राजा के साथ उसी ओर चल दिया। झोपड़ी के निकट जाकर राजा बोला, मंत्री जी उस झोपड़ी से मेरे लिए पानी ले आइए, मैं यहीं खड़ा हूँ। उसको प्यास लगी थी तो वो झोपड़ी से क्या लेने के लिए भेजा, उसने मंत्री को पानी लेने के लिए भेजा। मंत्री उस झोपड़ी के पास पहुंचा। उस झोपड़ी में भीकू नाम का एक भील रहता था। उसकी पत्नी सहना भी उसके साथ रहती थी। झोपड़ी में कौन रहता था, भीकू नाम का एक भील, और उसकी पत्नी के साथ वो रहता था। पाठ से बताइए भीमराव नामक राजा का स्वभाव कैसा था। कैसा था, गर्म था और वो हमेशा गुस्से में रहता था। प्यास लगने पर राजा ने मंत्री को कहाँ भेजा, राजा ने मंत्री को एक पास की झोपड़ी में भेजा। उस झोपड़ी में कौन रहता था, उस झोपड़ी में भीखू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी किसके साथ, सहना के साथ रहता था। भील की पत्नी का नाम क्या था, भील की पत्नी का नाम था सहना। आइए पढ़ते हैं आगे की कहानी। मंत्री के पानी मांगने पर भीखू झोपड़ी के अंदर गया और अपनी पत्नी से बोला, बाहर हमारे महाराज के मंत्री खड़े हैं, वह महाराज के लिए पानी मांग रहे हैं, मगर हमारे कुएं का पानी तो खारा है, यह पानी महाराज कैसे पी सकते हैं। क्या किया, भीखू झोपड़ी में गया अपनी बीवी से पानी मांगने। उसने बोला, महाराज का मंत्री पानी मांग रहा है, किसके लिए, महाराज के लिए। लेकिन उसने बताया कि हमारे कुएं का पानी तो खारा है, महाराज जी कैसे पिएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं पानी में शक्कर मिला दूंगी, तब राजा को खारेपन का पता तक न चलेगा। उसकी पत्नी ने आश्वासन देते हुए कहा, मतलब उसको समझाकर कहा, समझाते हुए कहा, मैं पानी में शक्कर मिला दूंगी, इसलिए राजा को खारापन नहीं लगेगा। राजा ने ज्यों ही पानी पिया तुरंत बोल उठे, वाह कितना मीठा पानी है, इतना मीठा पानी तो हमारे महल के कुएं का भी नहीं है। अब उनको क्या पता था कि उसमें शक्कर मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि इस कुएं का पानी तो बहुत मीठा है, हमारे महल का भी इतना मीठा नहीं है। फिर एकाएक राजा बोले, मंत्री जी हमें यह कुआं अपने महल में चाहिए, भील को हमारी आज्ञा का पालन करने के लिए कहिए, अगर उसने ऐसा न किया तो उसे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। अब क्या लगा,
उसने कहा कि ये कुआं तो मुझे चाहिए इतना मीठा पानी वाला, और अगर भील ऐसा ये कुआं मुझे नहीं देगा तो उसको फांसी दे दी जाएगी। भीखू पास खड़ा राजा की बात सुन रहा था, वह बहुत अधिक घबरा गया। मगर उसकी पत्नी सहना जरा भी न डरी, वह बहुत साहसी और चतुर थी, मतलब चतुर मतलब चालाक थी, वो भी उसको समझदारी से काम लेना आता था। अब वो कैसे काम लेगी, वह तुरंत आगे आकर बोली, आप तुरंत राजा के पास जाइए और उन्हें बोलिए कि इस कुएं को उनके महल में पहुंचाने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं खर्च करनी पड़ेंगी, साथ ही 1 मास का समय लगेगा। 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मतलब सोने के सिक्के, 10,000 सोने के सिक्के लगेंगे ये कुआं खरीदने में, और 1 मास मतलब 1 महीना, मास मतलब होता है महीना, उन्हें 1 महीने का इंतजार करना पड़ेगा। शेष सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, और बाकी मुझ पर छोड़ दो, क्या होना है। भीखू राजा के पास गया और अपनी पत्नी के द्वारा कही गई बात राजा के सामने दोहरा दी। राजा भीमराव उसकी बात सुनकर खुश हुए। राजा क्या हुए, खुश हुए, क्योंकि उनको कुआं मिलने वाला था। उन्होंने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी एक इस भील को तुरंत 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाएं। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन किया, उसकी इच्छा के अनुरूप धन दे दिया गया। इच्छा मतलब उसके मन के अनुसार, जितना उसने धन मांगा था, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी थी, उसको दे दी गई। भील धन लेकर अपनी झोपड़ी में पहुंचा, उसने सारा धन सहना को सौंप दिया। सहना ने अपनी योजना के अनुसार कुछ मजदूर इकट्ठे किए और उन्हें 50-50 स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, जाओ राजमहल में वहां एक कुआं खोदो। उसने क्या कहा कि राजमहल में कुआं खोदने लगो, और उनको पैसे दिए। कितने दिए, 50-50 स्वर्ण मुद्राएं दी। मांगी कितनी थी उसने, 10,000 मांगी थी, और सबको 50-50 पकड़ा दी। पाठ से बताइए, राजा के पानी मांगे जाने पर भील ने क्या चिंता जताई। भील ने चिंता जताई कि वो तो ऐसा नहीं कर पाएगा, और क्या होगा कि मतलब हमारे कुएं का पानी तो खारा है, और वो राजा खारा पानी पीकर उनको अच्छा नहीं लगेगा। सहना ने पानी का खारापन दूर करने के लिए क्या तरकीब लगाई। सहना ने खारापन दूर करने के लिए तरकीब लगाई कि वो उसमें शक्कर मिला देगी। मीठा पानी पीते ही राजा ने मंत्री को क्या आदेश दिया। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि मुझे ये कुआं अपने महल में चाहिए। भीखू ने कुएं को कितने दिनों में राजा के महल तक पहुंचाने की बात कही। 1 मास मतलब 1 महीने में राजा के महल में पहुंचाने की बात कही। अगले दिन मजदूर राजा के महल में पहुंच गए और कुआं खोदना शुरू कर दिया। मजदूरों ने दिन रात काम किया और लगभग 20 दिन में कुएं की खुदाई पूरी कर दी। कितने दिन में काम कर दिया, 20 दिन में। फिर सहना ने कुएं के उस पानी में चीनी की कुछ बोरियां डलवा दी। उसने क्या किया, मीठा पानी बनाने के लिए चीनी डलवा दी। निश्चित दिन जब राजा कुएं का निरीक्षण करने आए तो सहना ने उन्हें कुएं के जल से एक घड़ा भर कर दिया और कहा, इसे पीकर देख लीजिए। निरीक्षण मतलब उसको देखने आए तो उसने क्या किया कि उसको एक मटका पानी दिया और उसको पीने के लिए कहा। राजा ने जल पीकर देखा तो खुशी से फूला न समाया। जल वास्तव में बहुत मीठा था। राजा तुरंत अपने मंत्री की तरफ मुड़े और बोले, मंत्री जी इस उत्तम मीठे जल के बदले इस भील को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं और भेंट दे दी जाए। अब वो इतना खुश हुआ कि मीठा पानी मिल गया, और उसको नहीं पता था कि इसमें तो चीनी मिली हुई है, और उसने 1,000 स्वर्ण मुद्राएं और दे दी। भीखू और उसकी पत्नी की प्रसन्नता का पारावार ना रहा। भीखू के घर में धन की वर्षा देखकर उसके पड़ोसी को बहुत ईर्ष्या हुई। क्या हुआ, इसके पड़ोसी जलने लगे, उसके घर में इतना धन आने लगा। उसने राजा को सच्चाई बताने का निश्चय किया। पड़ोसियों ने क्या सोचा कि हम राजा को सच्चाई बता देंगे। एक दिन वह राजा के दरबार में जा पहुंचा। फिर राजा से बोला, महाराज भील ने आपको ठगा है। क्या किया है, पड़ोसी ने क्या किया, उसकी शिकायत लगा दी राजा से। आगे देखेंगे, पहले पाठ से बताइए, सहना ने महल में कुआं क्यों खुदवाया। क्योंकि राजा जी वो कुआं अपने महल में चाहते थे। कुएं के पानी को मीठा करने के लिए सहना ने क्या किया, सहना ने उसमें कुछ बोरियां चीनी की डलवा दी। प्रसन्न होकर राजा ने भील को और कितनी स्वर्ण मुद्राएं भेंट दी, 1,000 स्वर्ण मुद्राएं और भेंट दी। भीखू के घर धन की वर्षा देखकर किसे ईर्ष्या हुई, भीखू के घर धन की वर्षा देखकर उसके पड़ोसी को ईर्ष्या होने लगी। आइए पढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या हुआ। क्योंकि उसका कुआं तो अब भी उसी के पास है, उसने आपके महल में दूसरा कुआं खुदवाया है। उसने कहा कि उसने आपको ठग लिया है और उसने दूसरा कुआं खुदवाया है। राजा ने जैसे ही यह बात सुनी तुरंत अग्नि की तरह भड़क उठे और बोले, यदि तुम्हारी बात सच निकली तो हम उस भील को फांसी पर लटका देंगे। क्या हुआ कि उसने कहा कि अगर तुम सच बोल रहे होगे तो हम भील को फांसी दे देंगे।
अब राजा अपने मंत्री को लेकर भीकू की झोपड़ी पर जा पहुंचा। भीकू राजा को देखकर घबरा गया। उसने कहा, महाराज, आपने हमें बुला लिया होता, आपने स्वयं आने का कष्ट क्यों किया? कष्ट मतलब परेशानी क्यों उठाई? आप हमें बुला लेते, हम महल आ जाते। राजा आग बबूला होकर बोला, भील, तूने हमारे साथ धोखा किया है। तुम्हारा कुआं तो यही है, तुमने हमारे महल में कोई दूसरा कुआं भेजा है। भीखू बहुत अधिक डर गया। तुरंत उसकी पत्नी आगे आई और बोली, नहीं महाराज, हमने आपके साथ किसी तरह का धोखा नहीं किया है, यह कुआं दूसरा है, आप चाहे तो इसका पानी पीकर देख सकते हैं। उसने चालाकी दिखाई। उसने कहा कि आप इसका पानी पीकर देख लीजिए। तभी भीखू कुएं से एक लोटे में पानी भरकर लाया। उसने राजा उसे लोटा देते हुए कहा, महाराज, पानी पीकर देखिए। राजा ने पानी पिया और तुरंत बाहर थूक दिया। राजा बोले, यह पानी तो दवाई की तरह कड़वा है, यह वह पानी नहीं है जो मैंने पहले पिया था। अब राजा को लगा कि ये तो खारा पानी है, असली में उस कुएं का पानी तो खारा ही था, तो उन्होंने उनको सही पानी पिला दिया। अब राजा को लगा कि ये सच बोल रहे हैं। सेना ने झट से कहा, महाराज, मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि यह कुआं दूसरा है, पहले वाला कुआं आपके महल में है। अब क्या हुआ? राजा उसकी बात से संतुष्ट हो गए। संतुष्ट मतलब तृप्त हो गए। उसकी बात को उन्होंने सच मान लिया और बदले में उन्हें स्वर्ण मुद्राएं से भरी एक थैली भेंट करके खुशी खुशी अपने मंत्री के साथ वहां से चला गया। उन्हें और स्वर्ण मुद्राएं दे दी और खुशी खुशी अपने घर चले गए। आइए पढ़ते हैं, पाठ से बताइए, राजा को किसने भड़काया और क्यों? राजा को पड़ोसी ने भड़काया, और इसलिए क्योंकि वो पड़ोसी जल रहा था कि भील के पास इतना धन क्यों आ गया। राजा ने किसे फांसी पर लटकाने की बात कही? राजा ने भील को फांसी पर लटकाने की बात कही। राजा को भीखू के घर में कुएं का पानी का स्वाद कैसा लगा? कड़वा, दवाई जैसा। सहना की बात से संतुष्ट होकर राजा ने उसे क्या भेंट दी? राजा ने उन्हें एक थैली स्वर्ण मुद्राएं और दे दी। आइए पढ़ते हैं शब्द पिटारा। शब्द पिटारा का पहला शब्द है सुदूर। सुदूर मतलब बहुत दूर। विशाल मतलब होता है बड़ा। दृष्टि मतलब होता है नजर। आश्वासन मतलब होता है भरोसा। चतुर मतलब होता है होशियार। स्वर्ण मुद्रा मतलब होती है सोने के सिक्के। मास मतलब होता है महीना। इच्छा मतलब होता है कामना। निरीक्षण मतलब होता है जांच पड़ताल। पारावार मतलब होता है सीमा। कष्ट मतलब होता है परेशानी। संतुष्ट मतलब होता है तृप्त। आइए बच्चों, अब चलते हैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न करने, जिसमें लिखित प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, राजा का स्वभाव कैसा था? राजा का स्वभाव बहुत ही गर्म और कैसा था? राजा का स्वभाव बहुत ही गर्म था और सनकी था। राजा स्वभाव से गर्म और सनकी था। मंत्री झोपड़ी में क्यों गया? मंत्री झोपड़ी में क्यों गया? क्योंकि राजा को क्या लगी? राजा को प्यास लगी और उसने उस झोपड़ी के बाहर एक कुआं देखा, तो मंत्री झोपड़ी से पानी मांगने गया। राजा ने पानी पीने के बाद क्या आदेश दिया? राजा ने पानी पीने के बाद आदेश दिया कि इस कुएं का पानी कितना मीठा है, ये कुआं तो मेरे महल में होना चाहिए, इस कुएं को मेरे महल में पहुंचाया जाए। सहना ने महल में कुआं खुदवाने के बाद क्या किया? सहना ने महल में कुआं खुदवाने के बाद उसमें बहुत सारी बोरियां चीनी की डाल दी। राजा को भील पर क्रोध क्यों आया? राजा को भील पर क्रोध इसलिए आया क्योंकि उस भील के पड़ोसी ने बोल दिया था कि ये दूसरा कुआं है, भील का कुआं तो उसके घर में ही है, तो राजा को उस पर क्रोध आया। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने, किससे और कब कहा? लिखिए। बाहर हमारे महाराज के मंत्री खड़े हैं। किसने कहा? भील ने पत्नी किससे? सहना से कब कहा? जब राजा के मंत्री आए। राजा के महल में जाओ और वहां एक कुआं खोदो। राजा के महल में जाओ, ये किसने कहा? सहना ने मजदूर से कब कहा? जब राजा ने कुएं को महल में
ले जाने की बात कही। यह पानी तो दवाई की तरह कड़वा है, किसने कहा? राजा ने। किससे कहा? भील से। कब कहा? जब राजा ने पानी पिया। जब राजा ने आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शब्दों को सही वर्तनी में लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। कर्मचारी, कर्मचारी को सही से कैसे लिखेंगे? कर्मचारी। कर्मचारी ने अपना काम किया। अगला है आश्वासन। आश्वासन का सही शब्द है आश्वासन। आश्वासन सहना ने भीकू को आश्वासन दिया। अगला है निरीक्षण। निरीक्षण राजा ने कुएं का निरीक्षण किया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। सही विकल्प के सामने राइट का, सही का चिन्ह लगाइए। राजा का क्या नाम था? राजा का नाम था भीमराव। झोपड़ी में कौन रहता था? भील रहता था। सहना ने मजदूरों को कितनी कितनी स्वर्ण मुद्राएं दी? 50-50 स्वर्ण मुद्राएं दी। मजदूरों के कुओं खोदने में कितना समय लगा? मजदूरों को कुआं खोदने में कितना समय लगा? लगभग 20 दिन। उन्होंने दिन रात काम करके 20 दिन में कुआं खोद दिया। मौखिक प्रश्न है, राजा जंगल में क्यों गया? राजा जंगल में शिकार करने गया। सहना ने पानी का खारापन कैसे दूर किया? सहना ने पानी का खारापन उसमें शक्कर मिलाकर दूर किया। राजा ने भील को कुल कितनी स्वर्ण मुद्राएं दी? राजा ने भील को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। भील के पड़ोसी ने क्या किया? भील के पड़ोसी ने राजा को बोल दिया कि कुआं दूसरा खुदवाया है, उसका भील का कुआं भील के घर ही है। राजा ने अंत में क्या किया? राजा ने अंत में खुश होकर भील को कुछ स्वर्ण मुद्राएं और दी। आइए देखते हैं व्याकरण के प्रश्न, जिसमें विलोम शब्द है। विलोम शब्द लिखिए। विशाल, लघु, झोपड़ी, महल, आज्ञा, अवज्ञा, राजा, रंग, पीठा, खट्टा, खुश, दुखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जिसमें पहला शब्द है पर्वत। पर्वत के पर्यायवाची हैं पहाड़, नग। नदी, नदी का पर्यायवाची है शैलजा, सरिता। शिखर, शिखर का पर्यायवाची है शीर्ष, शिरा। वृक्ष का पर्यायवाची है पेड़ और तरु। भाई का पर्यायवाची है भ्राता और अनुज। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है कल्पना की कलम से।
अगर राजा भीमराव समझदार और सोच विचार वाला व्यक्ति होता तो यह कहानी कैसे होती? आपको कल्पना करके बताना है। अगर वो समझदार सोच विचार वाला व्यक्ति होता तो कहानी ऐसी ना होके कैसी होती? आइए देखते हैं रचनात्मक गतिविधियां। इस कहानी का कौन सा पात्र आपको सबसे अच्छा लगा? अपनी पसंद के पात्र का नाम व पसंद का कारण बताइए। इस कहानी में आपको किसका पात्र सबसे अच्छा लगा आपको बताना है, और उस पात्र का नाम पात्र का नाम बताना है और वो क्यों पसंद है, कारण भी बताना है। इस कहानी को नाटक के रूप में लिखिए तथा फिर उसे अपनी कक्षा में अभिनीत कीजिए। कहानी को नाटक बनाना है, उसकी अपनी कक्षा में उसको अभिनय करना है। अगर राजा की जगह आप होते तो क्या करते? अपने विचार एक अनुच्छेद के रूप में लिखिए। उस राजा की जगह अगर आप होते तो क्या करते? सहना में आपने कौन कौन से गुण देखे? सहना जो भील की पत्नी थी उसमें क्या क्या गुण देखे आपको बताने हैं। उसके कुछ गुणों का उल्लेख कीजिए। क्या सहना का राजा की मूर्खता का लाभ उठाना सही था? अगर सहना आपसे मिले तो आप उसे क्या समझाएंगे? सहना में क्या गुण थे? सहना बिना किसी डर के निडरता से सोच समझकर निर्णय लेती थी, और उसके यही सब गुण थे कि वो कभी डरती नहीं थी और सोच विचार कर निर्णय लेती थी। राजा की मूर्खता का लाभ उठाना सही था? हाँ सही था, क्योंकि राजा ने शर्त रखी थी अगर वो कुआं वहां नहीं पहुंचाएंगे तो वो उसको फांसी दे देंगे, इसलिए सहना ने ये सही किया। अगर सहना आपसे मिले तो आप उसे क्या समझाएंगे? आप बताएंगे। सूझबूझ, दूसरों की समृद्धि देखकर आदमी को उससे ईर्ष्या करनी चाहिए या प्रेम? अगर दूसरों को समृद्धि मिलती है तो उसको दूसरे आदमी को उसे चिढ़ना चाहिए या उसे प्रेम करना चाहिए? ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए। अब हम देखते हैं जीवन मूल्य। बच्चों, गरीब हो या अमीर, जो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करता अथवा कम बुद्धि वाला होता है, चालाक या होशियार लोग आसानी से उसका लाभ उठा लेते हैं। उन्हें पता भी नहीं चलता और हानि हो जाती है। इसलिए सदैव अपनी बुद्धि बल का सही इस्तेमाल कीजिए। कोई भी काम करने से पूर्व शांत भाव से विचार कीजिए, आप अपनी बुद्धि का कितना इस्तेमाल करते हैं। ये विचार करना है और सोच समझ के ही कोई निर्णय लेना है। कड़ी जोड़ों में देखते हैं, राजा ने भीखू को कुआं बनवाने के लिए 10,000 स्वर्ण मुद्राएं दी और भीखू ने 100-100 स्वर्ण मुद्राएं 2 मजदूरों को दी। कुआं तैयार होने के बाद राजा ने भीखू को 1,000 स्वर्ण मुद्राएं उपहार में दी। बताओ भीखू के पास कुल कितनी स्वर्ण मुद्राएं हुई? कितनी? 10,000 दी थी और 1,000 और दे दी। उसने क्या दी? उसने सिर्फ 100-100 स्वर्ण मुद्राएं 2 मजदूरों को दी, 200 निकाली, तो उसके पास कितनी बची? 10,800 स्वर्ण मुद्राएं बची। तो इस पाठ में हमने क्या सीखा? इस पाठ में हमने सीखा कि हमें सोचकर समझदारी से ही कोई बात कहनी चाहिए और कोई भी निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।